फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर और आज मैं आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का ये हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें आप संविधान के विभिन्न प्रावधान व उसके स्रोत जितने भी हैं, वेरियस प्रिवियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस, यानी संविधान के जो प्रावधान है, जो पार्ट है, वो कौन कहाँ से लिए गए हैं, किस किस देश से। आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान जो है वो सबसे बड़ा हस्तलिखित, जिसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, तो वो दूसरे दूसरे जगह के क्षेत्र से, अलग अलग देशों से पार्ट को लेकर के हमारा संविधान का निर्माण किया गया। तो संविधान में कौन कौन से पार्ट कहाँ से लिए गए, वो सभी का डिस्कशन हम आप सभी के साथ अभी हम करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी नए हैं और जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं फ्री में सब कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरा प्रयास ये है कि जल्द से मैं लाइव आकर के टोटल सब्जेक्ट मैं इसलिए कवर अप नहीं कर पा रहा हूँ कि जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो मैं सारा कुछ लाइव लेकर आऊँगा और ज़्यादा वीडियो लंबा भी होगा, उस वक्त परेशानी नहीं होगी लाइव चलाने में, लेकिन अभी थोड़ा सा परेशानी होती है बड़े वीडियो डालने में, इसलिए थोड़ा सा समस्या हो रहा है। तो इसे आप समझने का प्रयास करें और शेयर करें और अपने दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और खुद भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो होता है ना, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्यों का विचार यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो रूस के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसका जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस के संविधान से। आपको फंडामेंटल ड्यूटीज रूस याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश की संविधान से अभिप्रेरित है, तो वो है आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात आएगी तो आयरलैंड आपका सही होगा, और मौलिक कर्तव्य अगर आएगा बात होगा तो ये आपका रूस सही होगा। तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो संकल्पना है वो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है, तो वो है आपका फ्रांस। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सम्मिलित वर्ड है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ध्यान दीजिएगा, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन वो अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। आप वेरी वेल, हमारा संविधान सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। यानी इस दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो हमारा संविधान अमेरिका के संविधान के लगभग बराबर टाइप का है, आपको ये समझना है। मैं बता दूं कि इसका पिछला लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसका वीडियो में आपका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पढ़ देख सकते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं, तो भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो संवैधानिक संशोधन जो है वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन जो संशोधन होते हैं वो संवैधानिक संशोधन किस देश से लिया गया है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो जर्मनी। आपातकालीन उपबंध जो है वो जर्मनी से संबंधित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था जिसको फेडरल सिस्टम कहते हैं,
किस देश के संविधान से प्रेरित है। यानी हमारा देश किसी देश के साथ अगर वो सही संबंध बनाता है तो वो ये जो व्यवस्था है वो किस देश का उठा करके अपना संविधान में डाला गया है, तो वो कनाडा, यानी कनाडा से वो शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था की बात की जाए, संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ये समवर्ती सूची जो है वो किस देश से ली गई है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। आपको एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है और सुनना है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत संविधान में निहित विधि द्वारा, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना, प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से संबंधित है। किससे? जापान से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो वो है रूस से। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों का प्रावधान, उसमें विचार था, यहाँ पर प्रावधान है, तो प्रावधान किस देश से संबंधित संविधान से प्रेरित है, वो है रूस। फिर है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, जिसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं, कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो वो है ब्रिटेन। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। उधर फंडामेंटल ड्यूटीज था और ये फंडामेंटल राइट्स हैं। तो मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। एक होता है मूल कर्तव्य और एक होता है मूल अधिकार। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब जो है विभिन्न देश के संविधानों से लिए गए प्रावधान कौन कौन से हैं, उसका मैं एक एक करके डिस्कशन कर लेता हूं आपको फाइनली, कि कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं पहले बात कर लूं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में, कि यहाँ से क्या क्या चीज़ का प्रावधान लिया गया है। तो संविधान के कुछ शब्द हैं, जैसे हम भारत के लोग, जो शुरुआत आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब शुरुआत करते हैं तो लिखा रहता है हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक, इस प्रकार से। तो ये संविधान के जो प्रस्तावना के प्रथम शब्द जो है हम भारत के लोग, ये भी। दूसरा है मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। हम भारत के लोग भी कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका तीसरा है। चौथा है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। पांचवा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया का प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। छठा है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान भी अमेरिका से ही लिया गया है, और जनहित याचिका भी अमेरिका से ही लिया गया है। एंड नेक्स्ट है आपका न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। और नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद का जो व्यवस्था है, प्रावधान है, वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। और 10वां है यथोचित विधि प्रक्रिया, इसको भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट है आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो विधि का शासन ब्रिटेन। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एकल नागरिकता किस देश के संविधान के से प्रावधान लिया गया है, तो एकल नागरिकता ब्रिटेन याद रखना है। और द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये भी जो है ब्रिटेन के प्रावधान से लिया गया है, ब्रिटेन से। एंड 7वां नंबर यानी है विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान भी ब्रिटेन से ही आपका लिया गया है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका।
तो साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। यानी सब पहला संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का जो व्यवस्था है वो भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। उसके बाद है आपका कनाडा से क्या क्या लिया गया, तो सशक्त केंद्र के साथ, पहला है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा है शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सभी कनाडा से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी कनाडा से लिया गया है। अगला है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। जो उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन जो एक निर्णायक होते हैं, तो वो भी कनाडा से लिया गया है। और संघात्मक विशेषताएं वो भी आपका कनाडा से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक ही पार्ट में कौन कौन लिया गया वो सब आपको मिल जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संसद की संयुक्त बैठक होगी, भारत के संविधान में यह निहित है, लेकिन यह वर्ड कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। अगला है आयरलैंड से, कि हमारे देश में आयरलैंड से क्या क्या हमारे देश के संविधान में आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी आयरलैंड से है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन करने की जो स्थिति है वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस, कि फ्रांस से हमारे देश में क्या क्या लिया गया। पहला है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। दूसरा है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो भी आपका फ्रांस से ही लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है रूस, जर्मनी और जापान। तो रूस से क्या क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज रूस से लिया गया। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श वो भी रूस से ही लिया गया है। यानी क्या क्या, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है वो रूस से ही लिया गया। जर्मनी से क्या है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल के कोई इमरजेंसी के टाइम में मूल अधिकार में कुछ हो सकता है, वो प्रावधान जो है जर्मनी से लिया गया है। एंड जापान से है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कहाँ से लिया गया है, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। ध्यान देने वाली बात क्या है कि विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए अभी जो मैंने बताया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये वाला बात, तो यहाँ क्या कह रहा है, नोट करने वाली बात है कि कंफ्यूज ना हो। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ये दो चीज कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो इसमें क्या ध्यान देना है कि विधि निर्माण की बात करेगा तो ब्रिटेन, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेगा तो जापान। तो ये चीज आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें ताकि आज न कल आपको फायदा ही मिलेगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।